आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर अमेरिका की जानिब से 3 बमबार तैयारे जो है वो बरतानिया के फेयरफोर्ड हवाई अड्डे पर उतारे गए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, जो ईरान, इजराइल, अमेरिका कशीदगी है और इस कशीदगी के बीच अब अमेरिका के 3 स्ट्रीट फोर्ट्स बाहरी बमबार तैयारे बरतानिया के फेयरफोर्ड अड्डे पर उतारे गए हैं, जिससे मशरिक़ वुस्ता में ईरान के खिलाफ मुमकिना फिजाई मुहिम की तैयारी के इशारे मिल रहे हैं। ये तैयारे अमेरिका के एयरफोर्स बेस नॉर्थ डकोटा से रवाना हुए और फेयरफोर्ड पर सुबह के वक्त पहुंचे। इन हैवी बमबार तैयारों के अलावा चंद रोज कबल B-1B लॉन्सर बमबार भी पहले ही इस अड्डे पर पहुंच चुके थे, जिससे अमेरिका के तवील फासले के हमलावर बमबार तैयारों की तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ है। बरतानवी हुकूमत ने अमरीकी फोर्सेस को खाली दिफाई मकासद के लिए अपने अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दी है, जिसमें ईरान के मिसाइल अड्डों को निशाना बनाना शामिल है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि फेयरफोर्ड का इस्तेमाल पेंटागन को ईरान के अंदर गहरे अहदाफ पर मुसलसल तवील फासले की फिजाई कार्रवाइयों के लिए बेहतर मौके फराहम करता है, क्योंकि अमेरिका से बराह रास्त वापसी वाले तैयारों के मुकाबले में टर्न अराउंड वक्त कम होता है। दूसरी तरफ ईरान ने इस तैनाती पर अपने रद्दअमल में कहा कि वो इस सूरत हाल से वाकिफ है और इसके पास भी अपने दीगर जो हैरान कुन इकदामात है वो मौजूद है, जैसा कि ईरानी वज़ीर खारजा ने बताया है। और ये पेश रफ्त खत्ते में जारी कशीदगी के दरमियान हुई है, जहां अमरीकी और इजरायली अफवाज ने ईरान के मुख्तलिफ अहदाफ पर फिजाई हमले जारी रखे हुए हैं। इधर ईरान के इस्लामी इनकिलाब पासदारान ईरान यानी कि IRGC ने इराक के शमाल में अमरीकी फौजी तनसीब पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। IRGC के अवामी ताल्लुकात दफ्तर के जारी करदा बयान के मुताबिक ये हमला अरबील के करीब वाक़या हुरैर एयरबेस के सदर दफ्तर पर किया गया है। बयान में कहा गया है कि इस हमले में 5 मिसाइल फायर किए गए हैं और ये ईरान के जारी फौजी रद्द-ए-अमल का हिस्सा है, जिसका मकसद खत्ते में बढ़ते हुए कशीदगी के दौरान अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाना था। इराकी हुकाम और कुर्दिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने अभी तक वाक़े की तफसीली रिपोर्ट जारी नहीं की है। हुरैर एयरबेस में अमेरिका की फौज के लिए शुमाली इराक में एक अहम तनसीब है, जो निगरानी और खत्ते में सिक्योरिटी की सरगर्मियों में कलीदी किरदार अदा करती है। इलाकाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि फौजी तनसीबात पर हमलों का सिलसिला जारी रहने की सूरत में खत्ते में मजीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है और हुकाम सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं और अमरीका और इराक की जानिब से मजीद तस्दीक का इंतजार है। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा ईरान की कर रहे हैं तो ईरान के वज़ीर खारजा की जानिब से एक बड़ा बयान जा उन्होंने कहा है कि अमरीकी इंतजामिया ने तवक्का की थी कि 2 या 3 दिनों में ईरान में हुकूमत तब्दील करके जल्द और साफ सुथरा फतह हासिल की जा सकती है, लेकिन वो उस प्लान में नाकाम हो गई है और उनकी प्लान भी की अब तैयारी है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अब अमरीकी मुखालिफ मंसूबों पर
मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं अमेरिका, लेकिन उनका कोई हकीकी इख्तितामी मकसद मौजूद नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा ने खबरदार किया है कि अमेरिका महज अंधाधुंध हमले कर रहा है और ईरान उनके इक़दाम के खिलाफ भरपूर दिफा करेगा। अब्बास इराक़ची ने मज़ीद कहा है कि उन्होंने ईरान के जौहरी मराकज़ पर हमला किया, लेकिन वो ईरानी जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सके। मिसाइल मराकज़ पर भी हमला किया गया, मगर वो ये रोकने में नाकाम रहे कि मिसाइल उन पर दागे जाए। Failed. You know, they thought that in a matter of 2 or 3 days, they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind, because we are seeing some sort of a chaos in their sayings, in their actions. They have just started to attack us blindly, our nuclear facilities, but they couldn't destroy our nuclear program because it is a technology advanced and developed by ourselves. They have also attacked our missile facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firings continues, and we are prepared. We are well prepared to continue attacking them with our missiles as long as needed and as long as it takes. बढ़ते आगे बात अब अज़रबाईजान की करते हैं। अज़रबाईजान की जानब से ईरान में जारी बहरान से मुतासरा शहरियों की मदद के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद रवाना की गई है। हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाई अज़रबाईजान के सदर की जानब से उनकी हिदायत पर की गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अज़रबाईजान ने ईरान को इंसानी हमदर्दी की इमदाद भेज दी है और 30 टन एशियाई खुर्दनोश और तिबी सामान ईरान के लिए रवाना कर दिया गया है। ये इमदाद अज़रबाईजान के वजारत हंगामी सूरत हाल के जरिए तरतीब दी गई है और इसमें तकरीबन 30 टन एशियाई ज़रूरियात शामिल है, जिसमें आटा, चावल, चीनी, पीने का पानी, चाय, अद्वियात और तिबी सामान शामिल है। हुकाम ने कहा है कि इक़दाम ईरान के दोस्त और हमसाया अवाम की मदद के अज़म को जाहिर करता है। इमदादी रवानगी के बाद ये बॉर्डर टाउन पहुंचेगा, जहां ईरानी हुकाम को सामान हवाला किया जाएगा, उनके हवाले किया जाएगा ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ऐसे इंसानी इक़दाम न सिर्फ फौरी मदद फराम करते हैं, बल्कि ख़ुत्ते में मौजूद सियासी कशीदगी के बावजूद ममालिक के दरमियान ताउन ताल्लुकात को भी मजबूत बनाने में मददगार साबित होते हैं। बढ़ते आगे बात जरा गैस और तेल के बहरान के हवाले से करते हैं, क्योंकि मशरिक़ी वस्ता के अंदर जिस तरह से हालात बने हुए हैं और उसका असर जो है पूरे दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग से मुल्क में LPG भी मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से जम्मू में गैस कंपनियों ने नई शराइत लागू की हैं। जम्मू में एक निजी गैस एजेंसी के मैनेजर की जानिब से कहा गया है कि कंपनी ने अब एक सिलेंडर रखने वालों के लिए 25 दिन के बाद बुकिंग कबूल करने का फैसला किया है, जबकि एक से ज़्यादा सिलेंडर रखने वालों को 30 दिन के बाद बुकिंग की इजाज़त होगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगरचे गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन उन्हें मुसलसल सप्लाई मिल रही है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जब से ईरान और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हुई है, LPG सिलेंडर की तलब में 10% इजाफा हुआ है। निर्देश कोई खास नहीं है, गैस आम है। HP कॉरपोरेशन ने बोला है कि जितने चाहिए डोमेस्टिक, जितने डिमांड करो मिल जाएंगे। कस्टमर जितने बुकिंग कराते हैं, जो लोग बुकिंग कराएंगे उनको OTP लेकर गैस सप्लाई करते चलो, वो हम कर रहे हैं। बाकी कमर्शियल सिलेंडर है, उसकी भी कोई कमी नहीं है। तो जितने होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, कोई भी जितने भी डिमांड करेंगे वो ले सकते हैं। 10, 20, 40, 50, 100 जितना भी चाहिए होगा। इस समय स्टॉक पूरा है? स्टॉक बिल्कुल पूरा, जितना डिमांड कर रहे हैं इतना कंपनी से आ रहा है। हमारा बड़ी ब्रह्मणा से आता है,
हमारा प्लांट बड़ी ब्रह्मा में। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है गैस स्टॉक? की कोई कमी नहीं, फिलहाल कोई कमी नहीं है। अच्छा, अब ये भी बताया गया है कि 25 दिन के भीतर जो है वो दूसरा गैस सिलेंडर जो है वो नहीं भरा ये जाएगा। गाइडलाइन आई है कि जो जिसके पास सिंगल सिलेंडर है उसकी 25 दिन के बाद बुकिंग हो रही है, और जिसके पास 2 सिलेंडर है उसके 30 दिन के बाद बुकिंग हो रही है। तो जैसे ही बुकिंग होगी उनको एक OTP आता है, उसी के गैस मिल जाती है। तो इसका असर स्टॉक पे पड़ता है या नहीं? नहीं, कोई इसका कोई असर नहीं, बल्कि गैस अवेलेबल है तो गैस लोग डिमांड कर रहे हैं तो हम दे रहे हैं। तो कितनी भीड़ आम जनता की यहाँ पर पहुँच रही है वैसे ज़्यादा सिलेंडर? नहीं है, 10% इंक्रीज हुई है। बाकी जितना आम पहले चलता था 300 साढ़े 300 सप्लाई हम पहले भी करते थे, इतनी अब भी कर रहे हैं। यानी केवल 10% जो है वो अब इंक्रीज हुई है जंग के बाद। जंग के बाद ये ऐसे लोगों के माइंड में आ गया ना, गैस शायद पीछे से बंद ना हो जाए, महंगी ना हो जाए। बाकी 60 कंगन के MLA मियां मेहर अली ने अपने हल्के में तरक्याती कामों और जारी मंसूबों के हवाले से कहा है कि सड़कों की बेहतरी, सेहत के सहूलत मरकज़ और तिबी ढांचे की तरक्की के लिए मुतअद्दिद अहम मंसूबे ज़ेर अमल है। MLA ने हुकूमत की कंगन में मुतवाज़िन तरक्की के अज़म को भी उजागर किया और कहा कि अवामी शिकायत के अजाले और तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने के इकदाम जारी हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि मज़ीद मंसूबे भी ज़ेर गौर हैं ताकि बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाया जाए और इलाके के लोगों के मयार ज़िंदगी में इजाफा हो। इन बातों का इजहार उन्होंने कश्मीर ब्यूरो सुलेमानी से बात करते हुए किया। शुक्रिया नारानाग, मुझे उम्मीद है कि जल्दी खुल जाएगा। मेरी 2-3 बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से भी बात हुई है और हायर लेवल पे बात मेरी हुई है। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी खुल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का जो मसला है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है नहीं, ये बड़ी बदनसीबी की बात है। पर जिन कंसर्न लोगों से बात करनी थी, मेरी कल भी बात हुई थी, तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन दिलाया गया है कि जल्दी खुल जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया था हाउसिंग बोर्ड ने, ये ठीक है, हाउसिंग ने हेल्थ को हैंड ओवर कर दिया है, पिछले 2-4 दिन में हो गया है। तो बाकी हॉस्पिटल में जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी हमने सब कर दिया, सिर्फ फर्नीचर का रह गया है। मेरे को डायरेक्टर हेल्थ ने ये बात बताई है कि कल भी मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी हमने हाउसिंग बोर्ड का, बाकी उसमें कुछ नहीं रहा है, उसमें कोई छोटी मोटी कमज़ोरी थी वो सारी हो गई। खाली उसमें एक चीज़ की कमज़ोरी है, वो है फर्नीचर की। हेल्थ ने हाउसिंग को पैसा दे दिया है, तो इंशाल्लाह ताला हाउसिंग के जो डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो CM साहब हैं, क्योंकि उनका तो मंत्री जो है वो CM साहब ही हैं। तो मैं CM साहब से बात करके इसको जल्दी से जल्दी, और मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल में ये भी हो जाए। ये बदनसीबी है, अगर आप देखोगे, मतलब मैं बोलूँगा ये बदनसीबी है, फॉल्ट है, लैप्स तो है, तभी इतना हो गया कि हॉस्पिटल बन के तैयार है, अब खाली एक इसकी फर्नीचर की वजह से उसका इनॉग्रेशन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का ही लैप्स है, ये मानने की बात है कि जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। पर एक चीज़ इसके साथ आप और भी मानेंगे कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक ही अब यही प्रोजेक्ट रहता है, ये हॉस्पिटल। बाकी अल्लाह ताला के फजल करम से हर चीज़ जो है वो स्मूथली चल रही है, हम भी फॉलो कर रहे हैं, काम भी चल रहे हैं। खाली इस हॉस्पिटल का ही है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा लैप्स हो गया, कुछ कमज़ोरियां हैं, इंशाल्लाह ताला अब हो जाए तो वो भी ठीक कर देंगे। बाकी किसी जगह अगर आप देखोगे जो मेरी नज़र में है कि मतलब बाकी कहीं पे किसी जगह कोई कमज़ोरी जो है वो नहीं है, खाली इसी हॉस्पिटल का काम रुका है, बाकी सब चीज़ें जो है वो स्मूथली चल रही हैं। पिछली बार आ नहीं पाए क्योंकि असेंबली का सेशन था। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने जब असेंबली में भी बात की तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि महर हम चलेंगे, पर फिर असेंबली थी वो नहीं हो पाया। अलबत्ता ये है कि CM साहब ने जब टूरिज़्म की ग्रांट्स थी उसमें उन्होंने ये बोला कि इस बार हम 7 लेक्स का काम जो है, 7 लेक ट्रैक का काम जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने अपनी ग्रांट में बोला, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि हम इस साल वो 7 लेक्स का काम शुरू कर देंगे। और जो कुछ सोनामर्ग की कमज़ोरियाँ थी, ये क्या कहते हैं जी, आपके पास यूथ हॉस्टल में हीटिंग का नहीं है, वो करवा के दिया। अभी मैं कल ही डायरेक्टर टूरिज़्म को मिल के आया हूँ। नारानाग में जो हट है इंशाल्लाह ताला वो हम कर रहे हैं इस बार। और भी अगर आप देखोगे इस बार टूरिज़्म में अगर आप देखोगे तो आने वाले वक्त में सोनामर्ग में, नारानाग में, क्योंकि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में मेन यही 2 हैं टूरिज़्म की अट्रैक्शन की, अभी आने वाले वक्त में दिन ब दिन यहाँ पे और जैम लगेगा, दिन ब दिन और जैम लगेगा। रोड वही है जो आज से 20 साल 30 साल पहले थी, आबादी बढ़ गई है, हर घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। ये देख रहे हो आप भी, ये चीज़ देख रहे हो। अब इसमें जितनी मेरी जानकारी है कि इसमें कुछ जगह पे गवर्नमेंट के साथ लैंड कंपनसेशन का इशू आ रहा है, तो जितनी मेरी जानकारी है, जितना मेरे को मालूमात है कि वो लैंड कंपनसेशन मुझे लगता है कि 80-90% सॉर्ट आउट हो गया है, तो 10-15% रह गया है। वो भी कह रहे थे कि आने वाले दिन में हो जाएगा और काम जो है वो हम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। वो बाकी
खाली 10-15% लैंड कंपनसेशन का इशू है। वो कह रहे हैं कि ये एक बार हम पूरा ख़त्म करेंगे फिर हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि वरना NHAI का ये है कि जब तुम एक ही बार प्रोजेक्ट हैंड ओवर टेक ओवर करो 5-10% को वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये 100% होगा फिर हम इसको हैंड ओवर टेक ओवर करेंगे। ठीक है, अब जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मुझे इस चीज़ की जानकारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल की तरफ से, कि 5-10% का लैंड कंपनसेशन का इशू आ रहा है कहीं ना कहीं उनको, वो सॉर्ट आउट करते ही वो कह रहे हैं कि हम हफ्ते 10 दिन में करके तो ये हैंड ओवर टेक कवर कर देंगे और इसका काम भी अभी लगेगा। शुक्रिया। म्युनिसिपल काउंसिल रामबन में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने आज काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है, जहां सफाई कर्मचारी की मांग है कि वक्त पर तनख्वाह फराहम की जाए ताकि उन्हें परेशानी ना हो। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि उनकी रुकूमात बाकी हैं जो गुज़िश्ता 3 साल से उन्हें नहीं मिल रही है। CEO म्युनिसिपल काउंसिल रामबन ने इस हवाले से बात करते हुए बताया है कि मुस्तकबिल में तनख्वाह बरवक्त वागुजार की जाएगी। उन्होंने बताया है कि फरवरी माह की तनख्वाह की ताख़ीर का सबब कुछ सरकारी लवाजमात थे जो अब मुकम्मल कर दिए गए हैं। तो 6 साल से पिछले जो ठेकेदारी खाते के लड़के थे इनको दफ्तर ने लगाया था और इनके पैसे जो 60-70 हज़ार रुपया है वो स्टाफ के पास पड़ा हुआ है। ये इनको बोलते हैं हमें पैसे दो, तो ये बोलते हैं ठेकेदार को पकड़ो जाकर उससे ले लो। हम इनको ये बोलते हैं कि अगर आपने लगाया है इनको तो पैसे भी आप इनको देने चाहिए थे। हमें क्या पता ठेकेदार जम्मू का था, पुठवा का था, कहाँ का था, हमें उससे ठेकेदारी कुछ नहीं। आप इनके साथ हिसाब करो, मैं इनका प्रेसिडेंट भी हूँ। और इसी मसले में दफ्तर के अंदर हम कल गए और जहाँ पे हमारी थोड़ी दफ्तर वालों के साथ भी मैं तू होगी इसी बारे में। और दूसरा हमारा जो मसला है जनाब तनख्वाह का है, हमें तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है। हमें 30 दिन लगाकर भीख मांगनी पड़ती है इनसे कि हमारी सैलरी निकालो। ये कब से आप हड़ताल पे हैं? ये जनाब आज से हम हड़ताल पे, कल हमने नोटिस दे दी थी, आज लगा दिए। ये कल हमारा मसला हो गया था और इसमें पूरी चुनाव बिली है, जम्मू प्रामस भी है हमारे साथ कि अगर आज इन्होंने फैसला यहाँ पर नहीं किया हमारे साथ, हो सकता है कल डोडा कश्तवाड़ ये भी कमेटियाँ बैठ जाए। ये काम जो हड़ताल पर थे इन्होंने मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया था। तो कल आज मैं जो सुबह ऑफिस में आया तो उन्होंने नोटिस दिया कि हमें सैलरी टाइम पर नहीं मिली है। तो सैलरी का ये था कि फरवरी महीने में जो सैलरी है वो थोड़ी डिले हो जाती है, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम होती है, इनकम टैक्स एम्प्लॉइज़ के काटने होते हैं। तो अब मैंने अपने जो कंसर्न है अकाउंट सेक्शन उनको मैंने कहा कि आज सैलरी पड़नी चाहिए। सेकंड ये है कि इनकी एक डिमांड थी कि इन्होंने हमारे कैजुअल लेबर थे जो आउटसोर्स थे, उनकी 2.5-3 साल पहले एक किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सप्लाई हुई थी लेबर की, तो उस हमने उनको पैसे दे दिए लेकिन इनको पैसे उन्होंने नहीं दिए थे। वो फर्म जो है वो बटोत की है, तो उसको हमने बड़ी बार कहा कि भाई इनको पैसे डालो, लेकिन वो हम कोशिश करेंगे कि वो उसको कॉन्टैक्ट करके नोटिस निकालेंगे और अगर वो नहीं करेगा तो उसको राजौरी के बीचों बीच इंडस्ट्रियल एरिया खेवड़ा के करीब सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को पिछले काफ़ी अरसे से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये सड़क डिग्री कॉलेज, अस्पताल और कई मोहल्लों को आपस में जोड़ने वाली एक अहम सड़क के तौर पर इस्तेमाल होती है, मगर इंडस्ट्रियल एरिया के दरमियान से गुजरने वाली इस सड़क की खराब हालत ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। टूटी फूटी सड़क और खड्डों की वजह से आने जाने वालों को शदीद दिक्कतें पेश आ रही हैं, जबकि गाड़ियों की आमद-रफ्त भी मुतासर हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि इस मसले की तरफ कई बार इंतजामी की तवज्जो दिलाई गई, लेकिन अभी तक कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने इंतजामी से अपील की है कि इस सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए जल्द अज जल्द इसकी मरम्मत करवाई जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। मैं ख्योरा में ही रहती हूँ, इसी रोड के पास ही हमारा घर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये रोड हमारी एक मेन रोड है जो हॉस्पिटल जाती है, जो कॉलेज जाती है। तो मतलब यहाँ पे इतना जाम लग जाता है और ये हमारी एक बिल्कुल मेन रोड है। देखो कितना साल हो गए हैं ये रोड हमारी अभी तक नहीं बन रही है, तो लोगों को कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। और यहाँ पे दिन के कम से कम 3 एक्सीडेंट होते हैं बाइकों के। तो मैं एक गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि इस रोड पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे हमारी पुली बनी थी ना, उनको इधर भी, हमारे डीसी साहब को ना थोड़ा इधर भी ध्यान देना चाहिए था। तो मेरी डीसी साहब से भी गुजारिश है कि पहले हमारी इस रोड को भी ना, जो इसकी हालत है इसको देख के खुद आए यहाँ पे, देखें कि इसकी कितनी खस्ता हालत है, कितने साल हो गए हैं, अच्छे से हमारी ये रोड बनाए। कब से इसकी ये हालत है? कम से कम इस रोड को तो मेरे को लग रहा है 5-6 साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए। पहले थोड़ा सा काम हुआ था पर वो बिल्कुल हल्का सा काम हुआ था, पर अभी तक देखो ये वही हालत है। अगर सही से काम हुआ था तो आज ये हालत नहीं रोड है
ये एक मेन रोड है, मैं इसको नॉर्मल रोड नहीं कहूँगा। ये रोड अटैच होती है हॉस्पिटल के साथ भी, और इसके आसपास ही डिप्टी कमिश्नर जी का ऑफिस भी है और कहीं ऑफिस इसके साथ लिंक्ड भी है। तो चोरा वाला एक वास्ट एरिया है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट भी है, यहाँ पेट्रोल पंप भी इस पास में ही है, तो लोगों का आना जाना रहता भी है, स्टैंड भी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ रही है। लोगों को चलने में दिक्कत भी आ रही है, लोगों को ड्राइव करने में दिक्कत भी आ रही है। तो कहीं दिनों आए हुए दिनों में कहीं लोगों के यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। आप देखो यहाँ पे सरिये बाहर निकले हुए हैं, तो लुक शुक भी इसी में हाई नहीं है, तो कंक्रीट जो है वो बाहर आ गई है, तो कई दिनों में कहीं लोगों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इसको आप देखें, इस रोड को ठीक करें, जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। तो इस परेशानी से सबको निकाला जाए, और ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट की मेन रोड आती हैं, तो इस रोड की अगर ये हालत है तो बाकी रोडों की क्या होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस रोड का काम जल्दी शुरू किया जाए। शुमाली कश्मीर में टंगमर्ग से मशहूर सयाहती मकाम द्रंग तक 3 किलोमीटर सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है, जिससे मकामी शहरियों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर बड़े बड़े खड्डे और नुकसान ज़दा हिस्से सफ़र को मुश्किल और गैर महफूज बना रहे हैं। सयाबी सड़क की ख़राब हालत पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और इसका असर उनके सफ़र के तजुर्बे पर भी पड़ रहा है। मकामी रिहायशी मुतलका हुकाम से फौरी इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं ताकि सड़क की मरम्मत और मुनासिब देखभाल की जाए, गाड़ियों के महफूज और हमवार आमद रफ्त को यकीनी बनाया जा सके और आवाम और सयाहों की मज़ीद मुश्किलात से बचा जा सके। मसले सर अस द्रंग रोड ये आम पब्लिक ते पकान टूरिस्ट ते पकान अस गोश गसन कंप्लीट अस फारूक साहबस गुजारिश करान अस गोश कंप्लीट गसन अति सारे सहूलियत अस करान ते कायम वारिया तो मगर ये गोश ज्यादा पहन गसन दस्ती पहन क्या तवज्जो लगन योकन ज्यादा पहन अस अम सत फायदे टूरिस्टस लग पोचर बे गस सख्ती कंस आम पब्लिक यपर रोजान अमन गस सख्ती कुन कस्म दोब तो खोब अत गो तकरीबन 2 वरी पे दोब खोब गमतिस वो करान फारूक साहब गुजारिश गोस दस्ती पान गसन मेहरबानी कर। मसला ये है कि जो टंगमर्ग से द्रंग वाटरफॉल या टंगमर्ग गांव तक जो रोड जाता है, क्यों इसमें आप जानते हैं आगे बहुत सारे लोगों की जो लोकल रेजिडेंसी भी है, उसके साथ साथ जो यहाँ से टूरिस्ट भी जो रुख करते हैं द्रंग वाटरफॉल के लिए या यहाँ पे आगे घूमने के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती के कारण जो रोड है इसमें बहुत सारे मतलब इतना इफेक्ट हुआ है, ख़राब रोड है, गड्ढे बड़े बड़े हुए हैं। पिछले साल भी हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि यहाँ पे एक जो लोकल सरकार बनी थी जम्मू कश्मीर की, तो उसको लेके खासकर जो एमएलए टंगमर्ग है उसको लेके बहुत सारी उम्मीदें थी। हमने बहुत ग्राउंड लेवल पे देखा था, यहाँ सोशल मीडिया पे हम देखते हैं बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन हमें यह अफसोस है कि जो यहाँ से बड़ा एक मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है जो द्रंग है, यहाँ पे वाटरफॉल है, तो उसके लिए रोड जाता है। लेकिन अफसोस के कारण पिछले साल जो यहाँ पे इसमें मिट्टी डाली गई, अभी जो है बर्फ़ ख़त्म हुई है तो वो मिट्टी उठ रही है और वो खड्डे बाहर फिर निकल रहे हैं। यहाँ से जो है 5 मिनट का रास्ता है, कम से कम आधा घंटा पौना घंटा यहाँ से द्रंग लगता है वो रोड। हमारी डिमांड यही है, हम एक बार फिर जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब है, यहाँ जो आरएनबी डिपार्टमेंट है, रोडों की हालत जब देखते हैं हम तो ख़राब है इतनी, उनसे हम यही अपील करते हैं ताकि इस पर भी थोड़ी सी आप दरगुजर करें, इसको भी देखें, ये लोग भी जो है जीने के काबिल रहें, यहाँ पे लोग चल। सोन मुतालबा द्रंग रोड यह गोस शहर नीन करान मतलब अमिस डिपार्टमेंटस अपील यह गोस अत कुन दियो तवज्जो ये एमएलए साहबस क्या योर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अत गाड़ियन मुश्किल गसान गाड़ वसित क्या 10-10 लक्षन गाड़ी ना हु गाड़ कह अत करो दस्ती क्या अत पे रोजगार अम सत बे द्रंग रोड वोड इस अपर अलाक वलाक से अत मज गमत मलबस सारी अहन वारिया अम मुश्किल बस अत गस डिपार्टमेंट किस अत करान गुजारिश दस्ती गई अत कम इन लागन क्या और ना गाड़ गसित क्या टूरिस्ट वनकन अमन जरूरी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।